वृत्तियों की स्थिति के बारे में चर्चा चल रही है। वृत्तियां 8 है, आपको बताया गया। आकाश प्रधान वृत्ति है जिसका हमें चिंतन करना है, मनन करना है और दिमाग में बैठाना है, केंद्रीय विषय के रूप में आकाश को स्थापित करना है। 7 अनुवृत्तियां विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा, भोग, स्मृति और मन बुद्धि, इसको आकाश उन्मुख बनाना है। ये 8 वृत्तियों का हम विभाजन करेंगे। 8 वृत्तियों में आकाश को व्यक्त भाव से हम दर्शाते हैं और दिखाते हैं। लेकिन यदि आकाश उन्मुख हो गया वृत्तियां, तो हम आकाश को लुप्त कर करके भी 7 अन्य वृत्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। आकाश तो अव्यक्त है ही है, उसे अव्यक्त के माध्यम से भी दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। तो वृत्तियों का विभाजन अगर करना है तो 5 प्रवृत्ति है और 3 वृत्ति है। विचार, संकल्प, आकाश, महत्वाकांक्षा और भोग प्रवृत्ति है सामान्य लोगों में। स्मृति, मन और बुद्धि मनोवृत्ति है। लेकिन जब व्यक्ति तत्ववेत्ता हो जाता है तो प्रवृत्तियां जो 5 हैं, आकाश उनसे हट जाता है, वह मनोवृत्ति का हिस्सा बन जाता है। प्रवृत्तियां जो 5 हैं वह विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग 4 में परिणत हो जाता है। और 3 मनोवृत्तियां रहती हैं, स्मृति, मन और बुद्धि। और आकाश को हम लुप्त प्राय हम देखते हैं। ये जो वर्तमान मुहर आप देख रहे हैं, एक श्रृंगी का चित्रण है। और एक श्रृंगी किस चीज का प्रतीक है? वह अखंडता की अनुभूति का प्रतीक है, वह अंतिम स्टेज का प्रतीक है, मनोवृत्ति के अंतिम स्टेज का प्रतीक है। आप इस एक श्रृंगी के ऊपर जो चित्र, जो अक्षर देख रहे हैं, उसमें एक क्रॉस है और एक क्रॉस के ऊपर बड़ी आकार का एक आकृति बनी हुई है, घेरे हुए है, 3 रेखाओं के द्वारा घेर दिया गया है। तो ये जो क्रॉस जैसी आकृतियां हैं उसमें 4 डंडे हैं चारों तरफ से, वह प्रवृत्ति का प्रतीक है। और जो ऊपर का 3 डंडा है वह मनोवृत्ति का प्रतीक है। आकाश है भी और नहीं भी है, वह दिखाई दे भी रहा और ना भी दिखाई दे रहा। यही आकाश की विशेषता है। हम उसे कभी साबित नहीं कर सकते, लेकिन वह है, इसलिए उसे होना और ना होना दोनों रूपों में दिखाते हैं। तो इस मुहर के माध्यम से जो ऊपर में जो अक्षर बनाया गया है वह बता रहा है कि प्रवृत्ति और मनोवृत्ति दोनों है और आकाश लुप्त प्राय है। और इन 7 का 4 वृत्तियों, 4 प्रवृत्ति और 3 मनोवृत्ति, यानी इन 7 को आकाश उन्मुख कर लिया गया है। इस चित्र के माध्यम से आपको अभिव्यक्त किया जा रहा है, अक्षर के माध्यम से अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो जैसे जैसे हम जानेंगे वृत्ति की स्थिति को हम दर्शाना किस तरह से सिंधु सप्ताह में दर्शाया गया है, यह जान लेने की जरूरत है। यह परम ज्ञान है, सर्वोत्तम ज्ञान है। और सर्वोत्तम ज्ञान को जानने का कला और विज्ञान है सिंधु सभ्यता की मुहरों में। प्राचीन अन्य सभ्यताओं के कला की अभिव्यक्ति में वो कला शौकिया अभिव्यक्ति नहीं था, जिस तरह से आज मॉडर्न पेंटिंग्स में दिखाया जाता है और अभिव्यक्त किया जाता है। नहीं, उस समय प्रधान विषय वृत्ति को समझना और समझाना था। कैसे बेहतर ढंग से हम वृत्ति को समझा सकते हैं, मनोवृत्ति को समझा सकते हैं, प्रवृत्ति को समझा सकते हैं, यह उस समय के व्यवस्थापकों का लक्ष्य था। केंद्रीय विषय था अंतः विज्ञान को व्यक्त करना, केंद्रीय विषय था अखंडता की अनुभूति को प्राप्त करना। और यह जो आप मुहरों को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक मुहर को समझेंगे तो दूसरे मुहर को स्वतः समझने में आपको आसानी होगी। तो इस मुहर में जो क्रॉस है वह 4 प्रवृत्तियों को बता रहा है, विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग। और ऊपर में 3 रेखाओं के द्वारा जो
ऊपर में आकृति क्रॉस के ऊपर बनाई गई है। यह मनोवृत्ति को दर्शा रहा है, स्मृति, मन और बुद्धि को। और इस तरह से इन सातों वृत्तियों को आठवें आकाश को व्यक्त न कर करके व्यक्त के जैसा बताया जा रहा है कि इन 7 वृत्तियों के माध्यम से 8वां वृत्ति को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है और उन वृत्तियों को आकाश उन्मुख कर करके अखंडता की अनुभूति तक पहुंचा जा सकता है। यही इस मुहूर्त को बनाने का लक्ष्य था।